हेलो, एक बार फिर से आप सभी का मैं रामदेव चौधरी आप सभी का मेरा हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को पहला दिल से राम राम, राधे श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और बताओ सभी कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो चलिएगा, आप सभी जैसा लोग जानते ही होंगे कि साहब हमारी जो है जियोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और उन क्लासों में हमने लगभग साहब 2 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। मतलब एक तो हमने भारत का स्थिति और विस्तार वाला, और उसके बाद में हमने जो सेकेंड चैप्टर देखा था वो कौन सा था साहब? हमारे भारत के भौतिक प्रदेश बड़ा विस्तार रूप में पढ़ा था। और कल हमने है जो भारत का अपवाह तंत्र वाला भाग स्टार्ट किया था। और अपवाह तंत्र में हमारी साहब कितनी क्लास हुई थी? एक ही क्लास हुई थी वो कल। और उसमें साहब हमने किसको देखा था? हमने उत्तर भारत, पहले अपवाह तंत्र का जो सामने हमने पूरी का पूरा जो जानकारी थी अपवाह तंत्र होता है क्या, भारत में कैसा अपवाह तंत्र, उसकी बातें की थी। और उसके बाद में हमने सिंधु नदी तंत्र यानी हिमालय अपवाह तंत्र को शुरू किया था और उसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को देखा था। और सिंधु नदी तंत्र में पहले तो हमने नदियों के नाम देखे थे, उनके जो वैदिक सभ्यता में जो नाम थे, प्राचीन जो नाम थे वो देखे थे, उनका उत्पत्ति वगैरह वो सब कुछ देखा था। और उसके बाद में हमने एक नदी के बारे में पढ़ा था, वो कौन सी नदी थी साहब? सिंधु नदी। और आज हम जो सेकेंड नदी अब हम पढ़ने वाले झेलम के बारे में, फिर चिनाब के बारे में, फिर रावी, फिर व्यास और फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? सतलुज के बारे में। तो पढ़ने से पहले यदि मैं शुरुआत में कह देता हूँ साहब, यदि हमारे आप चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर बच्चे के पास पहुँचेगा जिसको इस क्लास की बेहद ज़रूरत है। और यकीन के साथ जुड़िएगा साहब, क्योंकि आपको इस क्लास से बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। विशेषतः ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपका बेहद मजबूत हो जाएगा, ये मैं यकीन नहीं आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ। तो चलिएगा, अब हम सेकेंड नदी हमारी पढ़ते हैं झेलम नदी। देखिएगा, झेलम नदी। बताओ, मैंने कल इस बात का तो मैंने बात बता दी थी कि साहब जो झेलम नदी है उसका उद्गम स्थल, वो तो मैंने कल बताया था, लेकिन आज एक बार वापस लेकर आऊँ उद्गम स्थल। और वो आप साथ साथ में आप लोग भी बताओगे उद्गम स्थल कौन सा है। तो जो उद्गम स्थल है वो हमारा क्या है साहब? शेषनाग झील है। कौन सी झील है? शेषनाग झील है, यानी जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर फैली अपनी कौन सी झील है? शेषनाग झील। तो यहाँ अपना उद्गम स्थल पूछ ले तो कौन सा है? शेषनाग झील। अब जो नेक्स्ट बात है, इसका जो वैदिक नाम है वो वैदिक नाम कौन सा है? वैदिक नाम कौन सा है? तो आपको पता ही है कौन सा नाम है साहब? वितस्ता नदी। वैदिक नाम कौन सा है? वितस्ता नदी। तो जो हमारा झेलम नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? शेषनाग झील। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं में है साहब? जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं में। जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं में। समझ गए मेरी बात? पहले तो हमने उद्गम स्थल शेषनाग झील जो जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं में, और वैदिक नाम इसका क्या साहब? वितस्ता नदी। अब देखिएगा अगली बात। अगली बात कौन सी है साहब? यह नदी वुल्लर झील बनाती है। वुल्लर झील। और ये वुल्लर झील कहाँ पर बनाती है? जम्मू कश्मीर में बनाती है। वुल्लर झील बनाती है। और आपको पता ही है साहब कि जो वुल्लर झील है वो वुल्लर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है नहीं? भारत में सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी झील है? वो वुल्लर झील। और ये वुल्लर झील कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? हमारी झेलम नदी। तो ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यानी भारत की जो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? हमारी वुल्लर झील है। कौन सी है? वुल्लर झील। और ये बनाती कौन सी नदी है? तो झेलम नदी। अब नेक्स्ट बात, जो ये हमारी वुल्लर झील है, कौन सी झील? वुल्लर झील। यह गोखुर झील का उदाहरण है। किस झील का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, यह गोखुर झील का उदाहरण है। आपसे पूछ लेना वुल्लर झील किसका उदाहरण है? तो किस झील का उदाहरण है साहब? गोखुर झील का। किस झील का है? गोखुर झील का। अब देखिएगा अगली बात, जम्मू कश्मीर की राजधानी बताओ क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। कौन सी राजधानी है? श्रीनगर। तो जो श्रीनगर है वो किसके किनारे है? तो ध्यान रखना, झेलम के किनारे। किसके किनारे? झेलम के किनारे। यानी जो श्रीनगर है वो हमारा किसके किनारे साहब? झेलम नदी के किनारे। उससे अगली बात साहब, जो पीओके है यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। और इस पाक अधिकृत कश्मीर की जो राजधानी है, इसकी राजधानी का नाम क्या साहब? इसकी राजधानी का नाम है मुजफ्फराबाद। अच्छा क्वेश्चन है साहब, मुजफ्फराबाद। और ये जो मुजफ्फराबाद है, आपसे पूछ लेना मुजफ्फराबाद किस नदी के किनारे? तो ये भी ध्यान रखना, झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के
किनारे। यानी जो अपना ये पीओके की जो राजधानी मुजफ्फराबाद, ये अच्छा पॉइंट, ये तो पॉइंट लगभग बच्चों को ध्यान है क्योंकि जो पढ़ते हैं वो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे किसके द्वारा बसाया गया, सम्राट अशोक द्वारा स्थापित जो झेलम नदी के किनारे। लेकिन ये जो पीओके की जो राजधानी है वो क्या है साहब, मुजफ्फराबाद, और वो किस नदी के किनारे, तो किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। अब देखिएगा अपना नेक्स्ट बात, अब जो नेक्स्ट बात है ध्यान रखिएगा, यह नदी जम्मू कश्मीर में, जेके यानी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से लेकर बारामूला तक, अनंतनाग से लेकर बारामूला तक नौकागम्य नदी है। यानी साहब जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो अनंतनाग से लेकर के कहाँ तक, अपना बारामूला तक। आपसे पूछ लेना तो ये नदी कैसी साहब, नौकागम्य नदी है। मतलब इस नदी के अंदर क्या संचालित की जाती है साहब, नाव संचालित की जाती है। क्या संचालित की जाती है, नाव। तो ध्यान रखिएगा यह नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से लेकर बारामूला तक नौकागम्य नदी है। अब अगले नेक्स्ट बात, यह नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। आपसे पूछ लेना कि साहब जो कश्मीर घाटी है वो कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो कौन सी नदी करती है, हमारी झेलम नदी। कौन सी नदी करती है, झेलम नदी। अब जो मैंने बात बताई कि यह नदी किस घाटी का, कश्मीर घाटी। और मैंने आपको जब मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था, तब इस घाटी के बारे में मैंने आपको बात बताई थी साहब। इसी घाटी में मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं साहब, करेवा मिट्टी। वहां पर पॉइंट लिखा दिया था, करेवा मिट्टी। और करेवा मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साहब ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वहां पर जाफरान किस्म की केसर की खेती होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, समझ गए इतनी बात। अब अगली बात है साहब क्या कि यह यहाँ पर, पहले यहीं पर ऊपर की तरफ लिख देता हूं, यह नदी भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है, मतलब ये जो नदी है ये भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। कहने का मतलब है कि ये जो नदी है, कौन सी नदी, झेलम नदी, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा से होकर बहती है। किससे होकर बहती है, तो भारत व पाकिस्तान की सीमा से होकर बहती है। अब अगली बात इसकी नदी की कौन सी है, इसकी एक सहायक नदी है, और इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है साहब, इसकी सहायक नदी का नाम है किशन गंगा नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है, किशन गंगा नदी। ध्यान रखिएगा इसकी जो सहायक नदी है कौन सी है, किशन गंगा नदी। और इसे साहब किस नाम से जानते हैं, इसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं साहब, नीलम नदी कहते हैं। नीलम नदी कहते हैं। कहां पर कहते हैं साहब नीलम नदी, तो पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं साहब, नीलम नदी कहते हैं। और वैसे इसका भारत में क्या नाम है, तो क्या नाम है, किशन गंगा नदी। अब देखिएगा अगली बात, जो ये झेलम नदी है, ये पाकिस्तान में त्रिमू नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। त्रिमू नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है, तो कहां पर, कौन से स्थान पर, त्रिमू नामक स्थान पर। और कौन सी नदी में मिल जाती है, कौन सी नदी मिल जाती है, चिनाब नदी में। ये लो साहब आपकी मैंने कौन सी नदी बढ़ा दी आपको, झेलम नदी। और मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्या हो गए क्लियर। जितने भी पॉइंट बने थे वो पूरे के पूरे पॉइंट। पहला बात, झेलम नदी जिसका उद्गम स्थल शेषनाग झील, जो कहां पर है, जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं में। और ये जास्कर पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, अपना ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद में अगली साहब इसका जो वैदिक नाम वो कौन सा है, वितस्ता नदी। यह नदी वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में बनाती है। कहां पर वुल्लर झील का निर्माण करती है, तो जम्मू कश्मीर में। तो ये वो जो वुल्लर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपसे पूछ लेना भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील,
तो वो तो है चिल्का झील, जो कहाँ पर है, ओडिशा में। लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वुल्लर झील है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है, झेलम नदी बनाती है। और ध्यान रखिएगा ये जो वुल्लर झील है किसका उदाहरण है, तो गोखुर झील का उदाहरण है। अगली बात साहब, जो श्रीनगर है वो कौन सी नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे। और जो श्रीनगर को बसाने वाले थे वो कौन थे, सम्राट अशोक। अब देखिएगा पीओके, अब जो पीओके है यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, और इसकी जो राजधानी है उसकी राजधानी का नाम क्या साहब, मुजफ्फराबाद। क्या नाम है इसकी राजधानी का, मुजफ्फराबाद। और ये झेलम नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, तो साहब आप किस नदी के किनारे बताओगे, झेलम नदी के किनारे। अब अगली बात देखिएगा, यह नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से लेकर के कहां तक, बारामूला तक कैसी नदी है साहब, नौकागम्य नदी है। मतलब यहाँ पर अपना अनंतनाग से लेकर के बारामूला तक इस नदी के अंदर क्या संचालित की जाती है साहब, नाव संचालित की जाती है। और उसके बाद में यह नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है साहब, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। अगली बात देखिएगा, यह नदी भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। ध्यान रखिएगा, भारत व पाकिस्तान की सीमा का जो निर्धारण करने वाली नदी है वो कौन सी नदी है, झेलम नदी है। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सिंधु नदी मत कर देना, वहां पर आपको नदी कौन सी करनी है, झेलम नदी। यानी भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी पूछे तो कौन सी करोगे, झेलम नदी। और इसकी सहायक नदी उसका नाम है किशन गंगा नदी। और ये किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में कौन सी नदी कहते हैं, नीलम नदी कहते हैं। और नेक्स्ट बात मैंने बताई थी साहब, पाकिस्तान में कौन सा स्थान, त्रिमू नामक स्थान पर ये चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। तो लो जी, ये आपकी कौन सी नदी होगी, झेलम नदी। फटाक से क्या कर ले दोस्त, नोट कर लीजिएगा। 1-2 मिनट का समय दूंगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम अगली नदी पढ़ेंगे, और वो कौन सी नदी पढ़ेंगे साहब, चिनाब नदी। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, अब देखो अगली नदी कौन सी हमारी, तो आप बताओगे साहब कौन सी नदी है, चिनाब नदी। देखिएगा अब जो अगली नदी पढ़ाऊंगा मैं यहीं पर डेडिंग डाल रहा हूं, कौन सी नदी, चिनाब नदी। पहले मैंने सिंधु के बाद में मैंने आपको झेलम पढ़ाई। अब झेलम के बाद में सिंधु नदी तंत्र की जो तीसरी नदी पढ़ा रहा हूं वो कौन सी नदी है, चिनाब नदी। इसकी आप थोड़ी सा लंबाई ध्यान रख लेना, क्यों रख लेना अभी पता लग जाएगा, 1180 किलोमीटर। झेलम का कोई खास लंबाई का पता नहीं रखना, लेकिन इसका आपको लंबाई का ध्यान रखना, 1180 किलोमीटर। अगली बात साहब, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी है सिंधु की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी, तो कौन सी नदी है, चिनाब नदी। अब देखिएगा उद्गम स्थल, क्योंकि जो जितनी भी भारतीय अपना उत्तर भारत की जो नदियां हैं, यानी झेलम नदी है, चिनाब है, फिर रावी, व्यास और सतलुज। तो रावी है, रावी नदी भी लाके जल कौन सी नदी में गिराती है, चिनाब में। झेलम भी किस में गिराती है, अपना चिनाब में। और जो अपनी है नीचे वो जो व्यास नदी है, वो व्यास नदी किस में पानी गिराती है, सतलुज में। और सतलुज भी नदी लाके अपना पानी किस में गिराती है, तो किस में गिराती है, अपने किस में गिराती है साहब, चिनाब में। और चिनाब नदी है वो पूरा का पूरा जल ले जाकर आगे मिठानकोट पाकिस्तान में किस नदी में गिरा देती है साहब, आगे अपना सिंधु नदी में। तो इस तरीके से होता है साहब। अब तो ये ध्यान रखना, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इसका जो उद्गम स्थल वो कौन सा दर्रा साहब, बारालाचला दर्रा। और ये बारालाचला दर्रा कहां पर है साहब, आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश। कहां पर है बारालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। यहां से इस नदी का क्या है साहब, उद्गम स्थल। अब देखिएगा उद्गम स्थल पर यह नदी 2 धाराओं में बहती है, 2 धाराओं में बहती है। देखो किस तरीके से, यानी उद्गम स्थल पर यह नदी कितनी धाराओं में बहती है साहब, 2 धाराओं में बहती है। किस तरीके से, इस तरीके से। एक धारा का नाम है, उसका नाम क्या है साहब, चंद्र।
और ए का नाम है भागा, यानी चंद्र और भागा के रूप में बहती है। किस रूप में बहती है? ए का नाम है चंद्र और ए का नाम क्या है? भागा। और अगली बात,